जय श्री सीताराम साथियों, आज तक हम यही सुनते आ रहे हैं कि परमात्मा या परब्रह्म परमेश्वर निराकार हैं, निर्गुण हैं, जिसको हमने कभी भी समझने का प्रयास ही नहीं किया, या फिर हमें जो बताया गया या हमने जो सुना उसी को सत्य मानकर हम भी अपने हृदय में यही मानकर बैठ जाते हैं। परंतु मित्रों, हमारे धार्मिक ग्रंथों, वेदों एवं पुराणों में जितनी भी बातें लिखी गई हैं, उन सब के अंदर एक गूढ़ रहस्य छिपा हुआ है, जिसे थोड़ा मंथन और विचार करने के उपरांत उनका वास्तविक अर्थ हमारी समझ में आ जाता है। मित्रों, हम आज के प्रदर्शन के माध्यम से कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण शब्दों को डिकोड करेंगे, जिससे हमारे असमंजस दूर हो सकें। मित्रों, उस सर्वोच्च शक्ति को निराकार कहा जाता है, जिसका अर्थ हम यह मानते हैं कि उनका कोई आकार नहीं है, जो कि पूर्णतया असत्य है। आज हम यह समझेंगे कि यह सत्य कैसे नहीं है। मित्रों, निराकार शब्द दो शब्दों का योग है, नीर धन आकार, जिसमें नीर का अर्थ होता है जल और आकार का अर्थ होता है स्वरूप। मित्रों, जिस प्रकार जल को हम जिस पात्र में रखते हैं या भरते हैं, जल उसी पात्र के अनुरूप अपने स्वरूप को परिवर्तित कर लेता है। ठीक उसी प्रकार वह सर्वोच्च शक्ति भी अपने भक्तों के द्वारा जिस भी रूप में कल्पना किए जाते हैं या माने जाते हैं या फिर ध्यान करते हैं, उसी स्वरूप को वह ग्रहण कर लेते हैं। उनके लिए कोई भी स्वरूप ग्रहण करना कोई बड़ी बात नहीं है। शायद निराकार शब्द का प्रयोग क्यों हमारे धार्मिक ग्रंथों में किया गया है, आप समझ गए होंगे। दूसरा कारण निराकार कहने का यह भी है कि समस्त ब्रह्मांड में जितने भी पदार्थ या तत्व हैं, सभी के अंदर उनका एक स्वरूप है, जब ही उसका प्रकाट्य हुआ है, अन्यथा प्रकाट्य ही नहीं होता। मित्रों, दूसरा शब्द निर्गुण। साथियों, यह शब्द भी दो शब्दों का योग है, नीर धन गुण। जिस प्रकार वायु और जल के अभाव में किसी भी जीव की कल्पना नहीं की जा सकती है, उसी प्रकार उस सर्वोच्च शक्ति के अभाव में किसी भी जीव का प्रकाट्य नहीं हो सकता है। मित्रों, प्रत्येक स्थान पर जल उपस्थित है, फर्क सिर्फ इतना है कि वह जल कहीं हमें दिखाई देता है और कहीं कहीं दिखाई ही नहीं देता है। आपने ध्यान दिया होगा कि जब किसी ठंडे पात्र को हम बाहर रख देते हैं तो उस पात्र के चारों तरफ कुछ ही समय में जल की बूंदें दिखाई देने लगती हैं। आज के आधुनिक विज्ञान के शब्दों में इसे हम ह्यूमिडिटी कहते हैं, अर्थात हवा के साथ जल भी प्रवाहित होता है, जो हमें दिखाई नहीं देता है। उसी प्रकार वह सर्वोच्च शक्ति भी प्रत्येक स्थान पर विराजमान है, जो क्रिया करने के उपरांत ही नजर आती है। मित्रों, निर्गुण शब्द का दूसरा अर्थ है जब कोई व्यक्ति हमारे इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करता है, तो हम कहते हैं कि उसके अंदर कोई गुण नहीं है, अर्थात निर्गुण है। मित्रों, जैसा कि आपने कभी कभी किसी बालक के लिए इस्तेमाल किया होगा कि तुम्हारे अंदर कोई गुण है, तुम्हारे अंदर कोई गुण नहीं है, अर्थात वह निर्गुण है। तो मित्रों, उस सर्वोच्च शक्ति को ना तो सुगंध से प्रेम है और ना ही दुर्गंध से घृणा। उन्हें भूख नहीं लगती, लेकिन उन्हें तृप्त करने का सामर्थ्य भी किसी में नहीं है। कोई एक निश्चित आकार ना होते हुए भी वह सर्वाकार हैं। उन्हें ना तो खुशी होती है और ना ही दुख, वह स्वतंत्र हैं। उन्हें किसी नियम से बांधा नहीं जा सकता है, परंतु वह उस प्रत्येक भक्त के बंधन में भी हैं जो उन्हें सच्चे मन से प्रेम करते हैं, उन्हें अपना सब कुछ मानते हैं। उनका शरीर इतना विकराल है कि समस्त अंतरिक्ष उनके लिए छोटा है, और वहीं इतने सूक्ष्म हैं कि जो जीव या जो पदार्थ हमें आंखों से दिखाई तक नहीं देते हैं, उनमें भी वह समाहित हैं। तीसरा शब्द है परब्रह्म। मित्रों, यह शब्द भी दो शब्दों का योग है, पर धन ब्रह्म। पर का अर्थ है
उच्च या ऊपर, और ब्रह्म का अर्थ है समस्त ब्रह्मांड। मित्रों, इसका अर्थ है समस्त ब्रह्मांड से वह परे हैं, समस्त ज्ञान से वह परे हैं। उन्हें प्राप्त करने का मार्ग केवल और केवल अपने आप को पूर्णतः उनके चरणों में समर्पित करना है, और भक्ति के अलावा दूसरा कोई नहीं है। ज्ञान रूपी अहंकार से उस सर्वोच्च शक्ति का अंश मात्र भी ज्ञात नहीं किया जा सकता है। हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा है कि अहम ब्रह्मास्मि, अर्थात हमारी आत्मा ही ब्रह्म है, और मित्रों, आत्मा ही परमात्मा है। और यदि ऐसा है तो हमारे शरीर के अंदर परमात्मा या परब्रह्म से हमारा साक्षात्कार क्यों नहीं होता है? वास्तव में आत्मा, परमात्मा और ब्रह्म एक नहीं है। यह तीनों अलग अलग तत्व हैं। जैसे म्यान और उसके अंदर रखी तलवार अलग अलग वस्तुएं हैं, वैसे ही यह शरीर और इसके अंदर की आत्मा अलग अलग तत्व है। आत्मा ही इस शरीर को चलायमान करता है। आत्मा इस शरीर की पीड़ा से सर्वदा अप्रभावित रहता है। आत्मा यानी जीव से परे ईश्वर तत्व है, और ईश्वर से परे माया है, और माया से परे ब्रह्म तत्व है, और इन सब से परे एक तत्व है जो सर्वोपरि है, पर ब्रह्म परमात्मा, सर्वकर्ता, सर्वधर्ता, सर्वहर्ता परमात्मा सर्वज्ञ है। वहीं परमात्मा अपनी सर्वज्ञ व्यापक शक्ति से प्रत्येक जीव में अखंड विराजमान होते हैं। परमात्मा की कृपा से और ब्रह्म के यथार्थ संग से श्रद्धा और विश्वास रखकर योग एवं साधना करने से स्वयं की आत्मा का ब्रह्म के रूप में दर्शन होता है, और उस ब्रह्म में ही परब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार भी होता है। मित्रों, हमारी आज की यह प्रस्तुति आपको कैसी लगी? कृपया अपने विचार कमेंट अवश्य कीजिएगा। साथ ही यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके परब्रह्म भक्ति सागर परिवार का सदस्य बनकर मुझे अनुग्रहित करें। साथ ही साथ यह जानकारी और लोगों तक शेयर करें और लाइक करें, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता है। धन्यवाद। प्रभु श्री सीताराम जी आपका और आपके परिवार एवं समस्त विश्व का मंगल करें। प्रेम से बोलो जय श्री सीताराम।